अगला क्वेश्चन है इस तरह से दो वॉल है, इन दो वॉल के बीच में एक वायर है ऐसे, इसके बिल्कुल सेंटर पर एक बॉडी जिसका वेट कितना है, इसका वेट दे रखा है आपको W। इसको मैंने कनेक्ट किया, इसकी यहां से डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस भी कितनी है, L है। तो जब मैं वेट ये W अटैच करूंगा तो ये क्या होगा, ये वायर थोड़ा सा नीचे आएगा, W जो मास है ये नीचे आया, कितना नीचे आया, ये सपोज करो X डिस्टेंस नीचे आया, कितना आया, X डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, X, ये जो X है ये वेरी वेरी स्मॉलर देन है L के कंपैरिजन में, इस L के कंपैरिजन में ये वेरी वेरी स्मॉलर देन है L से। तो ड्यू टू वेट W सस्पेंडेड ऑन वायर, क्वेश्चन है ड्यू टू वेट W suspended in wire, displacement of W is X। W का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, X हुआ, X डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन हॉरिजॉन्टल वायर एंड सेकंड ये X कितना होगा। फाइंड नंबर 1 स्ट्रेन डेवलप्ड इन हॉरिजॉन्टल वायर, हॉरिजॉन्टल वायर में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, एंड नंबर 2 ये जो X होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे, सोचो। सिस्टम तो रोटेशन, चलो तो जब वेट अटैच करूंगा तो इसकी जो पोजीशन है, ये वायर जो था, ये वायर कुछ चेंज हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा दिखा रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, X। ठीक है, वेट ऐसे आ जाएगा। तो इस वायर पे टेंशन ऐसे लग रही है T, और यहाँ पे टेंशन लगेगी T। इस एंगल को थीटा बोल दो, इसको भी क्या बोलते हैं, थीटा। दोनों में सेम ही होगा एंगल। ठीक है, यस सर। तो हमें तो मान लेते हैं ये जो वायर है L से इसकी लेंथ चेंज हो गई कितनी, L डैश। इस वाले वायर की भी लेंथ कितनी चेंज होगी, L डैश। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, 2L डैश माइनस 2L। बात समझ में आ रही है, ये तो चेंज इन लेंथ हो गया, L डैश ये, L डैश ये, तो 2L डैश, और इनिशियल लेंथ क्या थी 2L, तो 2L डैश माइनस 2L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 2L, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर।
तो क्या होगा एल डैश माइनस एल बाय एल। अब एल डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? मुझे पता है ये एक्स है ये एल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एल डैश को क्या मैं एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का की पावर 1/2 माइनस एल बाय एल लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। अब इनमें से एल को बाहर ले सकता हूं क्या मैं? एल तो ये एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस हाँ एक्स सर। स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो एल को मैंने बाहर ले लिया, यहां बचेगा 1 और कॉमन भी ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एल। इस एल से ये एल कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, क्या ये वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, क्या वेरी वेरी लेस देन 1 होगा? नो सर। क्योंकि x जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन l है, x बाय एल की वैल्यू क्या 1 से बहुत ही स्मॉलर आएगी, स्क्वायर भी हो रहा है। नो सर। तो बाइनोमियल खोलना आता है आप लोगों को? यस सर। तो बाइनोमियल से क्या होगा, जो पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बाइनोमियल पता है ना आपको? 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन हो 1 से, तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स। उसी तरह से ये पूरी क्वांटिटी जो है 1 से बहुत स्मॉलर है, तो ये जो पावर होगी आगे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? 1/2 आगे आ जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा आपका हाफ एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नोट कर लो इसको। सेकंड पार्ट निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस W को कौन बैलेंस कर रहा है? T के कंपोनेंट करेंगे, ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? T साइन थीटा। 2t sin थीटा। तो 2T साइन थीटा बराबर होगा W के। तो मुझे टेंशन निकालता हूं सबसे पहले। तो T बराबर होगा W डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। W डिवाइडेड बाय साइन। अच्छा, साइन थीटा क्या होगा अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, x डिवाइडेड बाय एल डैश। और एल डैश कितना है मेरे पास? एल डैश है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो t बराबर हो जाएगा आपके पास WG ना सर, हाँ बेटा, WG होगा ना। नहीं W वेट है बेटा, वो मास होता है m, तो mg लिखते हैं। W बराबर ही mg होता है, ठीक है ना? W बराबर ही mg होता है, वेट हमको डायरेक्टली वेट दे रखा है उसका। ठीक, तो आगे देखो W इंटू एल स्क्वायर बाय प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ये टेंशन हो जाएगी। टेंशन निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस y इक्वल टू होता है T बाई ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन मेरा निकल ही चुका है, टेंशन की जगह टेंशन रख देंगे हम लोग। W
आप चाहो तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाय 2x इंटू ए, और स्ट्रेन कितना आया था आपका एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यही तो आया था स्ट्रेन। तो टेंशन तो बहुत ज्यादा होगा ना, टेंशन बहुत ज्यादा होगा ना। टेंशन बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? हाँ, टेंशन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा हाफ था, अच्छा यहाँ पे हाफ आएगा, हाफ सॉरी, स्ट्रेन था हाफ एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब देखो x जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन l से, तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो y जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे l का स्क्वायर का रूट, तो ये l हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ए, और ऊपर क्या हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एरिया, तो x बराबर हो जाएगा ओमेगा एल, सॉरी ओमेगा नहीं, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय वाई एल की पावर 1/3। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा। एल क्यूब को चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो आप, समझ गए? यहां पे लिख देना, मैंने इस वाले एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट किया है, ठीक है, नीचे वाले को नहीं किया है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट किया मैंने, ठीक है, एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया वहां पे, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आया, करेक्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन अप्रोक्सीमेटली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है बताओ, अगर कॉमन सेंस की बात करें तो या मैक्सिमम आपसे पूछे ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो सकता है, जिस फोर्स पे वो ब्रेक हो जाए उस फोर्स पे कितना स्ट्रेस लग रहा है उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। यस ब्रेकिंग स्ट्रेस लिख लो आप लोग चाहो तो, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगला क्वेश्चन जो है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस पर ही, इसलिए मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेस बताया आपको। क्वेश्चन है, एक रिंग है इसे, ये रिंग ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, इस रिंग का रेडियस दे रखा है हमको, आर इसकी रेडियस है, एम इसका मास है, एम मास ऑफ रिंग, एरिया ए, यंग मॉडुलस वाई, ठीक है। हमें इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ रिंग
इज सिग्मा। सिग्मा दे रखा है आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस। फाइंड ओमेगा फॉर विच द रिंग ब्रेक। फाइंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जिस पर ये रिंग ब्रेक हो जाए, फॉर विच द रिंग विल ब्रेक। ठीक है, ज्यादा तेजी से घुमाएंगे तो ये रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उस समय इसका ओमेगा क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगेन इसमें आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। उस छोटे से एलिमेंट पे हम फोर्स निकालेंगे। वहां से टेंशन आपका आ जाएगा। टेंशन, वो टेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको छोटा सा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। छोटा सा एलिमेंट कहीं भी ले लो। ठीक है, इस एलिमेंट को, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने। कितना मास है इसका, dm। इस छोटे से एलिमेंट को मैंने जूम करके देखा। ठीक है, मैं साइड से देख रहा हूं, मतलब ऊपर से मान लो। इस छोटे से एलिमेंट को जूम करके देखा, तो ये सेंटर पर एंगल बना रहा है कितना, डी थीटा एंगल बना रहा है। तो टेंशन लगती है, वो टेंशन कैसे लगेगी, यहां पर अलोंग द रिंग टेंशन लगती है। टेंशन यहां पर, टेंशन ऐसे लगेगी, यहां पर टेंशन ऐसे लगेगा। ठीक है, इसका मास कितना है डी, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो टेंशन के कंपोनेंट करेंगे डी थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये डी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा। नहीं सॉरी, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 होगा। ये एंगल डी थीटा बाई 2, तो इसका कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2 इधर, और नीचे की तरफ आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। इधर भी ऐसे नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएंगे। तो टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये इक्वल टू होगा किसके, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। ओमेगा स्क्वायर। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। यस सर। 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको ओमेगा दे रखा है, पढ़ा था हमने। मास कितना है, dm ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, अब ये जो एंगल है डी थीटा, ये बहुत बड़ा एंगल होगा, वो छोटा होगा, बहुत छोटा। वो छोटा होगा। तो डी थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल। तो जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं हम लोग, थीटा। थीटा। यहाँ पे लिखो सिंस डी थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल, तो ये हो जाएगा 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। 2 से 2 कैंसिल। अब इस डी थीटा को कैसे रिमूव करें, तो डी थीटा को कैसे,
हमें क्या टेंशन निकालनी है, टेंशन निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर सिग्मा टेंशन बाय एरिया, इसलिए हम लोग टेंशन निकाल रहे हैं। तो डीएम निकालते हैं, डीएम डीएम कितना होगा, तो डीएम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर लेंथ की रॉड का मास कितना है, रिंग का एम, पूरी रिंग कैसी थी, सर्कुलर थी, रेडियस क्या थी आर, तो 2 पाई आर रिंग का मास है एम। अच्छा यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, अगर डी थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस RD आर है, थीटा। ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा। तो यूनिट लेंथ का मास होगा m डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और आर डी थीटा लेंथ का मास होगा m डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा। ये बात समझ में आई क्या, एक्चुअल में ये क्या चीज है आपकी, ये आपका डीएम निकला है। तो यहां से Yes, sir. आर कैंसिल हो गया, डीएम की जगह वैल्यू उठा दो m डी थीटा बाय 2 पाई, ठीक है। डायग्राम रब कर रहा हूं मैं अब। तो टी डी थीटा बराबर होगा, डीएम की जगह लिखूंगा मैं एम डी थीटा बाय 2 पाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, टेंशन बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाय 2 पाई, ठीक है। ये आपका टेंशन आ जाएगा, किसी भी ओमेगा पर टेंशन क्या होगा, टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाय 2 पाई। नाउ ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन की वैल्यू पुट कर दो यहां पर एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा पाई ए डिवाइडेड बाय एम आर का अंडर रूट, यही होगा आंसर, ठीक है। 2 पाई सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एम आर, दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं, ये आपका ओमेगा होगा, इस ओमेगा पर ये टूट जाएगा। आया समझ में?